राम राम मंडली। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगर आपके लोन का ईएमआई बाउंस हो जाता है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए मैं मेरी रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। मैंने लोन लिया हुआ है एयू फाइनेंस बैंक से, वो कार लोन है। उसका जो ईएमआई है वो मुझे पूछा गया था कि कितने तारीख को सेट करना है। मैंने क्लियरली बताया कि 5 तारीख ओके है मेरे लिए। इसलिए ईएमआई जो था मेरे इस महीने के 5 तारीख को कटा था। लेकिन क्या हुआ ना, मैं भूल गया कि पैसे मेंटेन करने हैं उस अकाउंट में। दूसरे अकाउंट में थे लेकिन उस अकाउंट में नहीं थे, तो वो ईएमआई बाउंस हो गया, उसका ईसीएस बाउंस हो गया। अब ईसीएस क्या है? ईसीएस है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। पहले ये होते थे कि पहले चेक देते थे आप ईएमआई के लिए, लेकिन अभी ऑटो डेबिट सिस्टम आ गया है तो ईसीएस ही चलता है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उस ईसीएस का आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं आएगा। वैसे ही मेरे साथ में हुआ। जब 5 तारीख आ गई तो मुझे पता ही नहीं था कि ईसीएस लगा है। ये 5 तारीख मैं भूल गया था, तो ईसीएस बाउंस हो गया। फिर 5 दिनों के बाद में फिर से उन्होंने ईसीएस ट्राई किया कट करने का अकाउंट में से अमाउंट, वो भी बाउंस हो गया। फिर 12 तारीख को मुझे फ़ोन आता है कि सर आपके दोनों भी ईसीएस बाउंस हो चुके हैं, इसलिए आपको जो है फिजिकली कैश डिपॉजिट करनी है बैंक में या फिर आरटीजीएस कर दो आपके लोन अकाउंट नंबर पर। अब मैंने उनसे पूछा कि मैं मेरे अकाउंट में क्यों नहीं डालूं, मैं अकाउंट में डाल देता हूं, आप ईसीएस कट कर लो। तो वो बोले कि सर बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग सिर्फ 2 बार ही ट्राई करते हैं ईसीएस कट करने का ईएमआई का, लेकिन तीसरी बार जो है आप इधर आपको बैंक में आके पैसे जमा करने हैं या फिर आरटीजीएस करना है। तो अगर आपका कोई भी बैंकिंग लोन चल रहा है, कार लोन, होम लोन, कोई भी लोन, तो आपको ये इंश्योर करना है सबसे पहले कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो जिस अकाउंट आप लिंक कर रहे हो ईसीएस से। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे से वही गलती हुई, मैंने मेंटेन नहीं किया। सेकंड चीज़, आप डेट कहीं पे लिख लो, हर महीने उस डेट पे चेक करो कि आपका ईसीएस जा रहा है कि नहीं। अगर 1 रुपये भी कम रहा तो ईसीएस नहीं जाएगा और आपके उसको चार्जेस भी बहुत तगड़े लगते हैं। पिनल इंटरेस्ट चार्जेस लगता है, लेट पेमेंट चार्जेस लगता है, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि उस सेम डेट पे अकाउंट स्टेटमेंट से पैसा जा रहा है कि नहीं। और अगर आपका पैसा कम हो तो इमीडिएटली सेकंड डे पे ही आप पैसा जमा करो, क्योंकि सेकंड टाइम ईसीएस वो कट करने का ट्राई करते हैं। अगर आप पैसे जमा करवा दोगे तो सेकंड टाइम में जब वो ईसीएस ट्राई करते हैं तो आपका पैसा कट जाएगा, आपका ईएमआई थ्रू हो जाएगा। अगर वो केस में भी आप भूल गए या फिर पैसा नहीं है तो आप थर्ड जो है आरटीजीएस कर सकते हो या फिर बैंक में जाके कैश जमा करवा सकते हो। इसमें एडिट टिप मैं आपको ये दूंगा, अगर आपके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो पहले ही जाके बैंक मैनेजर को बोल दो कि सर मेरे पास में पैसा नहीं है, तो आप मेरा ईएमआई फ्रीज करवा दो 2-3 महीने के लिए, फिर उसके बाद में फिर से चालू करवाओ। अगर आप बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट करेंगे ना तो वो मान जाते हैं, क्योंकि ईएमआई के चार्जेस बहुत लगते हैं अगर आपका बाउंस होता है तो। इसलिए उससे बचो। मेरे जो है 10 से 12 हज़ार रुपये सिर्फ ईएमआई बाउंस के चार्जेस लग गए थे, तो उससे अवेयर रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।